ایک बड़े हिंदुस्तानी जमींदार घराने में दो बहनें थीं, पूजा और रुखसार। ये वो घर था जहां बाहर से सब कुछ शानो शौकत वाला लगता था, मगर अंदर से सोचों और दिलों में बहुत फर्क था। पूजा बहुत गोरी, निहायत खूबसूरत और अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा फख्र करने वाली लड़की थी। वो दिन का ज्यादातर वक्त आईने के सामने गुजारती, महंगी बनारसी और रेशमी साड़ियां पहनती, बाल संवारती और हर वक्त यही कहती कि दुनिया में उस जैसा कोई नहीं। दूसरी तरफ रुखसार सांवली रंगत की बड़ी बहन थी, मगर उसका दिल बहुत नर्म, सच्चा और साबर था। वो सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम करती, मवेशी संभालती, खेतों में मजदूरों के साथ काम करती और हर मुश्किल में खामोशी से सबका सहारा बनती। उसकी सादा सूती साड़ी अक्सर मिट्टी से भरी होती, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और आजिज़ी होती। दादी माँ हमेशा पूजा को पसंद करती थीं और रुखसार को तंज का निशाना बनाती थीं कि वो धूप में और काली हो जाएगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा। पूजा भी दादी की बातों से और ज्यादा मगरूर हो गई थी और रुखसार को अक्सर नीचा दिखाती कि तुम सिर्फ काम के लिए बनी हो, असल खूबसूरती हमारे जैसे लोगों के लिए है। रुखसार कभी जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से अपना काम करती रहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के मशहूर और ईमानदार डॉक्टर अर्जुन सिंह अपनी बीमार माँ के साथ इस गांव में रिश्ता देखने आ रहे हैं। पूरा घर खुशी से भर गया और दादी माँ ने फौरन फैसला किया कि ये रिश्ता सिर्फ पूजा के लिए है। पूजा ये सुनकर खुशी से पागल हो गई। उसने कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी। सबसे महंगी लाल बनारसी साड़ी निकाली, जेवरात पहनी, मेहंदी लगाई और आईने के सामने बार बार खुद को देखती रही। उसे यकीन था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और वो शहर की बड़ी बहू बन जाएगी। रुखसार हस्बे मामूल अपने काम में लगी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब अर्जुन सिंह और उनकी माँ घर आई तो पूरा माहौल खुशगवार था। पूजा ने बड़ी नाजो अंदाज से उनका इस्तकबाल किया और मुसलसल अपनी खूबसूरती, साड़ियों और शहर की जिंदगी के ख्वाबों की बातें करती रही। वो हर वक्त आईने में खुद को संवारती और ये दिखाने की कोशिश करती कि वही इस घर के लिए बेहतरीन है। मगर अर्जुन खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ जाहिरी बातें नहीं, बल्कि अंदर की हकीकत देख रही थीं। रुखसार अभी तक मंजर में नहीं थी, मगर वो अपनी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी। अचानक वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल देना था। अर्जुन की माँ को अचानक सांस लेने में शदीद तकलीफ होने लगी। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, हाथ कांपने लगे और शरबत का ग्लास जमीन पर गिर गया। पूरे कमरे में घबराहट फैल गई। पूजा फौरन पीछे हट गई और घबराकर बोली कि मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, कोई और देख ले। इस लम्हे उसकी खूबसूरती बेमानी लगने लगी। दादी माँ भी परेशान हो गई, मगर कोई आगे ना बढ़ा। उसी वक्त रुखसार अंदर आई। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो फौरन दौड़कर अर्जुन की माँ के पास गई, उन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और उन्हें जमीन पर गिरने से बचाया। फिर उसने बगैर सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनका मुंह साफ किया और घर से भागकर एक देसी जड़ी बूटी ले आई जो उसने अपनी दादी से सीखी थी। वो जड़ी बूटी इस्तेमाल करने की चंद ही लम्हों में अर्जुन की माँ की हालत बेहतर होने लगी। कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि ये सांवली लड़की कितनी समझदार और हुनरमंद है। अर्जुन सिंह ने सब कुछ गौर से देखा और फिर आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा कि अर्जुन सिंह ने सब कुछ गौर से देखा और फिर आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा कि असल खूबसूरती वो नहीं जो चेहरे पर हो, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए, जो दूसरों के दर्द को समझे और बगैर किसी लालच के मदद करे। वही असल इंसान है। फिर उसने सबके सामने फैसला किया कि वो रुखसार को अपनी जिंदगी के लिए चुनता है, क्योंकि यही उसके दिल और उसूलों के मुताबिक है। दादी माँ और पूजा दोनों के चेहरे उतर गए। पूजा की आंखों में पहली बार गुरूर के बजाय हकीकत का एहसास आया। रुखसार की शादी अर्जुन सिंह से हो गई और वो शहर चली गई। वहां उसने अपनी सलाहियतों को मजीद बढ़ाया और एक मशहूर हकीमा और खिदमत करने वाली औरत बन गई। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आने लगे और उसकी इज्जत पूरे शहर में होने लगी। दूसरी तरफ पूजा अपनी खूबसूरती के बावजूद अकेली रह गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका गुरूर टूट गया और उसे एहसास हुआ कि सिर्फ हुस्न काफी नहीं होता, असल चीज इंसान का किरदार और नेकी है। आखिर में दादी माँ भी आह भरकर कहती हैं कि हमने खूबसूरती को समझने में बहुत देर कर दी। कहानी का सबक यही था कि असल खूबसूरती चेहरे या रंग में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार, अमल और दिल की नरमी में होती है।